सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कौन से ग्रह का कौन सा मौसम होता है। अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग मौसम होता है। जिस तरह की छह ऋतुएं कही जाती है, तो ये छह ऋतुएं वास्तव में छह प्लैनेट्स को इंडिकेट करता है और कौन से ग्रह की कौन सी सीजन होती है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ग्रह के अनुसार सात समझे थे। आज हम समझ सकते हैं कि ग्रह के अनुसार मौसम, कौन सा मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से यूनिवर्स में वो प्लेनेट इतना अच्छा हमारे लिए होते हैं और यूनिवर्स में वो प्लेनेट हमारे लिए इतने असरदायक होते हैं। जो मौसम हमको अच्छा लगता है या जो मौसम हमें सबसे अच्छा लगता हो, कोई कहता है कि हमें ठंड अच्छा लगता है, कोई कहता है हमें गर्मी अच्छा लगता है, कोई कहता है हमें दीपावली के आसपास वाला मौसम अच्छा लगता है, शरद ऋतु वाला मौसम अच्छा लगता है, कोई कहता है हमें वसंत ऋतु वाला मौसम अच्छा लगता है। जिस तरह के व्यक्ति को मौसम अच्छे लगते हैं, हम इसी आधार पर भी ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का कुंडली में वह ग्रह मजबूत है। अभी आपको किसी व्यक्ति का प्रोडिक्शन करना हो, तो हम सीधे तौर पे उससे मौसम के अनुसार भी बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, कौन सा महीना, महीने का मौसम सबसे अच्छा लगता है। आप उसको गहरे से पूछो, वो बोलेगा कि मेरे को तो अक्टूबर वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अक्टूबर नवंबर में हमारी जो ऋतु आती है दीपावली के आसपास, वो वाला ऋतु बहुत अच्छा लगता है। कोई कहते हैं कि हमें तो गर्मी बहुत अच्छा लगता है, तो जो गर्मी में जो ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु, वो अच्छा लगता है। ठीक है ना। इसी तरह से हम व्यक्ति को जान सकते हैं गहराई से। ज्योतिष का मतलब है सिर्फ अपने आप को समझने की कला। तो आज हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। कौन सा मौसम किस ग्रह को इंडिकेट करता है और कौन सा मौसम व्यक्ति को पसंद आता है, उसके अनुसार भी ग्रह का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पे सभी ग्रहों के मौसम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु हमारा सबसे पहला आता है और इसी वसंत ऋतु में हमारे नवरात्रि शुरू होती है। ठीक है ना। स्प्रिंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग वेदर, वसंत ऋतु। ठीक है। वसंत ऋतु कब आती है? जब सूर्य मीन राशि में और मेष राशि में रहता है, उस ऋतु को वसंत ऋतु कहते हैं। मीन राशि मतलब शुक्र की उच्च राशि, मेष राशि मतलब सूर्य की उच्च राशि। ठीक है ना। इसीलिए वास्तु के अनुसार हमेशा से शुक्र को आग्नेय कहा गया है। आग्नेय का क्यों कहा गया? ठीक है ना। वैसे तो शुक्र को ज्योतिष में जलीय ग्रह बोलते हैं, जल तत्व का कारक बोला जाता है, लेकिन वास्तव में इसको आग्नेय बोला गया क्योंकि इसकी ऋतु आग्नेय वाली है। इसकी ऋतु कौन सी है? मार्च और अप्रैल महीने में हमें शुक्र की झलक दिखती है। मार्च और अप्रैल महीने को आग्नेय महीना बोला जाता है, इसको आप वसंत ऋतु बोल सकते हो। ये महीना हिंदू कैलेंडर से चैत्र और वैशाख महीने में आता है। चैत्र और वैशाख महीने को हम शुक्र की शुक्र वाले ग्रह की मौसम बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब कि गर्मी का महीना। गर्मी का महीना मतलब नाम से स्पष्ट, गर्मी वाले ग्रह कौन? सूर्य और मंगल का महीना। ठीक है ना। ये होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आती है मई और जून में। हमें पता है मई और जून में हमारे को तेज गर्मी लगती है। ठीक है। तो मई और जून ग्रीष्म ऋतु को इंडिकेट करता है, जो कि सूर्य उस समय वृषभ राशि और मिथुन राशि में रहता है, तेज गर्मी में या बहुत ज्यादा तेज गर्मी में रहता है। और हिंदू कैलेंडर से हम बोलते हैं कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का अर्थ होता है कि सबसे बड़ा। ठीक है ना। देवर होता है, देवर के बाद जेठ होता है, हमारे बोलते की भाषा में ना, देवर जेठ। जेठ, जेठ मतलब ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा व्यक्ति। ठीक है ना। ये बड़ा महीना है, ज्येष्ठ आषाढ़ बड़े महीने। इसीलिए ये बड़ा महीना कौन है? ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाता है। ये आगने वाला महीना है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये आप देख सकते हो, तीसरा आता है रेनी सीजन। और रेनी सीजन होता है राहु केतु और चंद्रमा का एक संगम है। ठीक है ना। ये होती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब आती है? वर्षा ऋतु आती है हमारी इंग्लिश कैलेंडर से जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर में वर्षा ऋतु आती है। हिंदी कैलेंडर से श्रावण और भाद्र पक्ष में वर्षा ऋतु आती है। और वर्षा ऋतु कौन सी ग्रह को इंडिकेट करता है? वर्षा ऋतु वास्तव में, सावन महीना वास्तव में भगवान शिव को समर्पित है। वर्षा ऋतु ना सिर्फ चंद्रमा को, जबकि राहु और केतु का एक संगम है वर्षा ऋतु। ठीक है ना। तो ये जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो महीना है, इसमें खासकर तो जुलाई वाला जो महीना आता है, जुलाई अगस्त का जो महीना आता है, जिसको हम हिंदू कैलेंडर से सावन महीना बोलते हैं, ये पूरी तरह से राहु केतु और चंद्रमा का एक संगम वाला महीना है। ठीक है। आसमान में तेज बिजली चमकती है, बिजली चमकना मतलब केतु।
तेज बादल मंडराना मतलब राहु, और पानी गिरता है, पानी गिरना मतलब चंद्रमा। चंद्रमा, राहु और केतु का संगम, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। और ये महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जो कि महादेव हैं। ये सबसे यूनिक महीना है, क्योंकि ये जो एक ऋतु आती है, ये एक यूनिवर्सल ऋतु है। मतलब आप बोल सकते हो कि सावन महीना आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से सबसे सबसे उच्चतम महीना है। इसी महीने में आप तेज गर्मी, इसी महीने में आप थोड़ी सी हल्की सी ठंड, और इसी महीने में आप तेज बरसात का महसूस करोगे। मतलब ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप हर तरह की ऋतुओं को महसूस कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम शरद ऋतु पे, ठीक है ना। ऑटम, शरद ऋतु। शरद ऋतु, ये जो ऋतु बताती है, ये बुध को बताती है। अक्टूबर और नवंबर महीना, ठीक है ना। इस समय सूर्य कन्या और तुला राशि में आ जाता है, ठीक है ना। इसको अश्विन और कार्तिक महीने बोलते हैं। कार्तिक महीने में दीपावली मनाई जाती है। ये बुध का महीना है। आमतौर पे हम बोलते हैं कि बुध एक व्यापारी है, व्यापारिक महीना है। अक्टूबर नवंबर महीने से बनियों के बही खाते चेंज होते हैं दीपावली के टाइम पे। तो ये एक बुध का महीना है और बहुत अच्छा लगता है, बुध सभी को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो बुध का महीना है, अक्टूबर नवंबर, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी ना बरसात, एकदम मस्त मौसम, घूमने फिरने लायक कार्तिक महीना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम जुपिटर। जुपिटर का महीना कौन सा है? प्री विंटर, जिसको हम बोलते हैं हेमंत ऋतु, ठीक है। हेमंत ऋतु, हल्की हल्की सी ठंड चालू हो जाती है दीपावली के बाद, और ऐसी गुलाबी ठंड लगती है कि बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी ठंड तो गिरती रहना चाहिए। बहुत सुहावना मौसम हेमंत ऋतु, घूमने फिरने के लिए से मौसम सबसे बढ़िया। दिसंबर जनवरी महीने में आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी महीने में ये शुरुआत हो जाती है। इसको हम बोलते हैं अगहन और पोष, ठीक है। अगहन और पोष महीना हिंदी कैलेंडर से आता है। इसको बोलते हैं हेमंत ऋतु, प्री विंटर, ठीक है, ठंड से पहले का। लास्ट में आता है शनि। शनि को बोलते हैं सर्दी, ठीक है ना। सर्दी वाली जो महीना होता है, ठीक है ना। विंटर, शिशिर, इसको बोलते हैं हिंदी में शिशिर। ये आता है जनवरी और फरवरी महीने में, ठीक है ना। ये मकर संक्रांति इसी महीने मनाते हैं, सूर्य मकर राशि में होता है, ठीक है ना, कुंभ राशि में होता है, ठीक है। मघा और फाल्गुन महीने में शनि वाला ऋतु आता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पे कि जो प्लेनेट सूर्य के करीब है, सूर्य के करीब शुक्र होता है, ठीक है। शुक्र आग्नेय वाला महीना है, ठीक है। सूर्य के करीब कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र से हम आग्नेय भी देखते हैं, मतलब अग्नि वाली दिशा को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो प्लेनेट जो प्लेनेट सूर्य से बहुत दूर है, वो प्लेनेट ठंड को इंडिकेट करते हैं। अभी हमसे कोई पूछे कि ठंड का कारक कौन है, तो ठंड का कारक वही है जो सूर्य से दूर है। जो प्लेनेट सूर्य से दूर रहेगा वो ठंड देगा। अभी सूर्य से सबसे दूर कौन है? शनि है, तो शनि ठंड देता है। जनवरी फरवरी महीने ठंड का होता है, ठीक है ना। मघा और फाल्गुन महीना ठंड का होता है। ये इसको हम बोलते हैं शिशिर ऋतु। इसके अलावा ठंड कौन देता है? सूर्य के सेकेंड नंबर पे दूरी पे है, मतलब शनि के बाद आता है काल पुरुष कुंडली से अपना ग्रहों के चक्कर में गुरु दूर होता है, तो गुरु भी हल्की ठंड को बताता है, ठीक है ना। तो जो ग्रह सूर्य से बहुत दूर है वो ठंड को इंडिकेट करते हैं, जो ग्रह सूर्य से पास है वो गर्मी को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये शुक्र गर्मी को इंडिकेट करता है। और ये चंद्रमा, राहु और केतु, ये मिक्सअप संगम है, ठीक है ना। तो ये वर्षा ऋतु, ये इसी महीने में आपको सबसे तड़क गर्मी, तेज गर्मी आपको यहाँ पे महसूस होगी, ठीक है ना। अब रही बात मरकरी की, मरकरी एक ऐसा महीना है जो, जिस तरह से हमें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, उसी तरह से हमें बुध का महीना सबसे प्यारा लगता है। अक्टूबर नवंबर वाला महीना सभी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये बुध का महीना है। आश्विन और कार्तिक महीने में हम इसको देख सकते हैं। आशा है आपको ग्रहों के साथ साथ ऋतुएं भी समझ में आई होगी, और कौन सा ऋतु किस ग्रह में एक्टिवेट हो जाता है, कौन से ग्रह के साथ कौन सी ऋतु एक्टिवेट हो जाती है। अगर हमें वसंत ऋतु का आनंद लेना है तो आप शुक्र को महसूस करो, ठीक है ना। शुक्र के महीने में आपके एक त्योहार आता है होली, ठीक है ना। भगवान कृष्ण का महीना आता है, होली खेलते हैं, शुक्र रंगों का त्योहार है, ठीक है ना। फिर एक समर ऋतु आती है, बहुत तेज गर्मी गिरती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये आता है सावन महीना, चंद्रमा, राहु और केतु का संगम। इस महीने में आपको बहुत डर लगता है, तेज बरसात आती है। इस महीने में एक संहार की भूमिका में हमको देखना पड़ता है। राहु और केतु, दो क्रूर ग्रहों का असर वर्षा ऋतु में आता है। काफी लोगों के घर इधर उधर हो जाते हैं, काफी लोगों को संकट आता है, समस्या आती है। पानी वाला महीना है, ठीक है। ये मौसम बुध सबको अच्छा लगता है, एक बहुत प्यारा महीना है, अश्विन और कार्तिक। वो बहुत अच्छे से हंसी खुशी हो जाते हैं। बुध के बाद गुरु वाला महीना, ठीक है ना, ये गुलाबी ठंड वाला महीना, ये भी बहुत अच्छा है।
और शनि में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हम सूर्य से बहुत दूर रहते हैं, हमको सूर्य नहीं दिखता। ठीक है, तो सूर्य बहुत सी बार ठंड में बहुत लेट उदय होते हैं, तो शनि को हम देख सकते हैं यहाँ से। तो शनि वाला महीना हमें अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि शनि और सूर्य आपस में कितने दूर हैं, और ये ठंड को बताता है। आशा है आपको ये वीडियो के माध्यम से 6 ऋतु बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।